Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 22 मई से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है आने वाले वीक में और कौन से स्टॉक्स हमारे रहेंगे फोकस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे द लास्ट वीक वॉज अ कंप्लीट वीक जिसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन फ्राइडे के अगर हम कैंडल को देखें तो फ्राइडे के दिन हमें मार्केट के अंदर दोबारा एक पुल बैक कैंडल देखने को मिली है। तो मंडे को मार्केट ने अचीव किया था अपना हाई लेवल, दैट वाज अराउंड 18,450 के आसपास, और फ्राइडे के दिन का जो लो है दैट इज़ अराउंड 18,050 18,060। तो हमें इस वीक में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। मार्केट ने अपसाइड के लेवल्स भी दिखाए और मार्केट ने हमें डाउन साइड के लेवल्स भी बेसिकली यहाँ पे जो है दिखाए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट का अगर करंट व्यू देखें तो 18,200 का जो लेवल है मार्केट ने यहाँ पे दोबारा अचीव कर लिया है। 18,200 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे बना रहता है तो द फर्स्ट इम्पैक्ट पॉइंट विल बी 18,300। तो 18,300 मार्केट का एक पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, जो कि आपका 18 मई का गैप डाउन पॉइंट था, जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे आपको वापस नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया था। तो ऊपर की तरफ 18,300 और उसके बाद 18,450 सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट का रहेगा इस वीक के लिए। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा मार्केट का इस जोन का होल्ड रहना, दैट इज 18,100। क्योंकि फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर मार्केट इस करंट वीक में जो एक्सपायरी वीक है हमारा 18,100 के लेवल को अगर गिव अप करता है तो यहाँ पे मार्केट जो है वो दोबारा वीकनेस की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे आपको जो है मार्केट के अंदर दोबारा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। 18,000 को ब्रेक करके नीचे की तरफ देखने को मिल जाए। सो एज अ बाइंग पर्सन या फिर बेसिकली एज अ बुल, 18,100 इज़ द लेवल जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेवल आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस आने वाले वीक में और आगे आने वाले दिनों में भी, जो कि बाद में ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा हमें। बट राइट नाउ 18,100 to 18,050 दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द इंडेक्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगले अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी पिछले कम से कम 4 से 5 सेशंस में अपने इस जोन को जो है गिव अप नहीं कर रहा है, जो है इसका 44,000 के आसपास का लेवल। तो ये आपको शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बैंकिंग इंडेक्स के अंदर प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक के अंदर आपको वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जोन बेसिकली मार्केट अगर होल्ड रखता है 44,000 या 43,900 800, तो बाय नेक्स्ट वीक बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट आपको ऊपर की तरफ 44,150 44,180 इस लेवल का ब्रेकआउट आपको दे सकता है। और ये लेवल फ्रेंड्स ब्रेक होते ही मार्केट का बेसिकली देखिए यहाँ पर एक आपका टेक्सचर कुछ इस तरीके से बन रहा है ट्रेंड लाइंस का। तो मार्केट फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये लेवल ब्रेक करते ही जो है आपको ऊपर की तरफ एक काफ़ी अच्छा स्विंग दे सकता है, जो कि आपको 45,000 तक भी बैंक निफ्टी को लेकर जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। सो इस वीक में अगर आपका बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग देता है तो आपका बैंक निफ्टी उसे अगले दिन एक पोटेंशियल गैप अप या फिर एक बड़ी रैली के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, इट कैन रैली अप टू 44,800 टू 45,000 इन द कमिंग वीक। इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इसका सपोर्ट 43,600 43,700। ये लेवल्स अगर बैंकिंग इंडेक्स के अंदर सस्टेन रहते हैं, ये लेवल्स अगर बने रहेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जो है आपका मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल्स बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमारे इस वीक फोकस में रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टॉक आपका है ICICI बैंक। अगर आप ICICI बैंक को देखोगे तो यहाँ पर ICICI बैंक के अंदर देखिए अपने प्रीवियस स्विंग हाई का एक ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दिसंबर की स्टार्टिंग का लेवल है जो ICICI बैंक ने होल्ड किया था 950 रुपये का लेवल। तो ये लेवल आपका जो ICICI बैंक है, ये लेवल ICICI बैंक यहाँ पे ब्रेक कर रहा है।
तो ये लेवल्स के अंदर बेसिकली ICICI बैंक जो है, अगर आप इस पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहती है इस वीक में, तो आपको ऊपर 970 975 की तरफ ICICI बैंक चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है ICICI बैंक जिसको होल्ड कर रहा है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स जो हैं इस सेक्टर में, आपको और भी स्टॉक्स हैं और भी बैंक्स को देखने को मिलेंगे। तो ICICI बैंक पे रखिए फोकस। 940 935 के सपोर्ट्स के साथ आपको ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग इस वीक में देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम टाटा मोटर्स को देखें तो ऑटो स्टॉक्स के अंदर हमें एक रिवर्सल डे हमें देखने को मिला कल के सेशन में। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में इसमें हैमरिंग हुई थी, जो इसको बेसिकली 536 537 के लेवल से नीचे 504 तक लेकर आई, लेकिन इसमें देखिए रिवर्सल बना है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी हो रहा है। तो टाटा मोटर्स पे रखिए फोकस। अगर यहाँ पे निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहता है तो बहुत हाई पोटेंशियल है कि आपको इस कमिंग वीक में आपको टाटा मोटर्स 540 प्लस के लेवल्स दिखा दे। तो 540 प्लस के लिए टाटा मोटर्स पे रखिए ध्यान, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 510 रुपये का। 510 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ 540 के लिए टाटा मोटर्स भी आपको इस वीक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स फोकस में रहेगा वो है रैमको सीमेंट्स। सीमेंट सेक्टर शेयर्स में देखें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months। ये लेवल बेसिकली यहाँ पे सरपास नहीं हो रहा था रैमको सीमेंट्स के अंदर, आपका 820 815 का लेवल। तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है डेली कैंडल के अंदर। ऊपर की तरफ इसमें 900 और 880 880 या 900 के लेवल्स आपका रैमको सीमेंट दिखा सकता है। तो इस पर रखिए फोकस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आपका जो फ्राइडे का कैंडल है मारुबुजू कैंडल, इसी का लो आपका 798 या 795, ये सपोर्ट्स आपके आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो 800 795 सपोर्ट्स के साथ रैमको सीमेंट्स पे रखिए नज़र। ये आपको ऊपर की तरफ 870 880 के लेवल्स बहुत आराम से इस वीक में दिखा सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स जो फोकस में रहेगा ये है आपका DLF के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद दोबारा बुल्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। तो ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे DLF हो सकता है इस वीक में आपको 500 की तरफ चलता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप DLF के अंदर वीकली कैंडल देखेंगे तो फ्रेंड्स वीकली में ये अपने हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुआ है काफ़ी बड़े ब्रेकआउट के बाद। अगर आप एक्सट्रीम जूम आउट कर देंगे तो ये देखिए 2009 अक्टूबर के बाद इस जोन के ऊपर क्लोजिंग DLF के अंदर कभी भी नहीं आई है। तो ये इतने हाई लेवल पे क्लोजिंग आपको क्या दिखा रही है कि DLF के अंदर स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो एक मल्टी डेकेड बेसिकली यहाँ पर पूरे डेकेड का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो DLF के अंदर 500 520 के लेवल्स दिख सकते हैं हमें इस करंट वीक में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहता है स्टॉक, वोलेटिलिटी भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इस पर रखिए नज़र। 455 460 के सपोर्ट्स के साथ ये आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा फ्रेंड्स ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M के अंदर भी देखिए रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स के अंदर अगर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर IT आपका मारुति M&M टाटा मोटर सभी के अंदर, तो देखिए ऑटो स्टॉक्स का अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देखोगे निफ्टी ऑटो को, तो निफ्टी ऑटो में भी आपका एक स्ट्रॉन्ग हैमर फॉर्मेशन है जो एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो वो सेम अगर आप M&M में भी देखते हैं तो M&M के अंदर भी सेम है। तो M&M के अंदर भी आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा इसमें 1240 1235 के इस वीक में। और इस वीक में अगर ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर को पार करता है 1290 को, तो M&M के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि आपको 1320 और 1330 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले हो सकता है इस वीक M&M आपका ऑटो स्टॉक्स में। तो इस पर रखिए नजर। M&M भी आपका स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ बना रह सकता है इस करंट वीक में। लास्ट स्टॉक फ्रेंड जो फोकस में रह सकता है वो है आपका IT स्टॉक्स, दैट इज विप्रो में अगर फ्रेंड्स हम देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई थी। फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें, दिस इज अ पीनेंट फॉर्मेशन। तो इसका ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिलता है 389 390 के ऊपर, तो आपका विप्रो भी बेसिकली हमें फोकस दे रहेगा इसमें ऊपर के लेवल्स पे, जो कि इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 400 का। तो 400 और उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो 390 सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। 390 सस्टेन करते ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बन जाएंगे इसके 382 383 का, ऊपर हमें इसमें 400 और उससे भी ऊपर की रैली हमें देखने को मिल जाएगी। ऑल्दो स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा नहीं है। IT स्टॉक्स जो हैं आपका रिवर्सल जो है वो दिखाते हैं, बट
देन अगेन ड्यू टू सम न्यूज़ या ड्यू टू सम इवेंट ये आपका वापस नीचे गिर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका 390 के ऊपर और पोजिशनली 410 के ऊपर सस्टेन करना, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स यहाँ पे ये लेवल सस्टेन नहीं होंगे विप्रो के अंदर 410 415 के, तब तक इसके अंदर फर्दर रैली, लॉन्ग टर्म रैली जो इसको ऊपर 440 450 की तरफ लेकर जाएगी वो अनलॉक नहीं होगी। तो इसमें 390 लेवल्स इस वीक में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सस्टेन होते हैं तो 400 आपको ऑन द चार्ट्स बहुत आराम से इसमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट एंड ओवर सम स्टॉक्स फॉर दिस वीक। आज के वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.